मुंबई का, जहां पर धारावी में अवैध मस्जिद तोड़ने पर विवाद हो गया है। अवैध हिस्सा तोड़ने पर गए अधिकारियों पर ही हमला कर दिया गया। गुस्साए लोगों ने बीएमसी की टीम पर ही अटैक कर दिया। 2 गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी, शीशे तोड़ दिए, सड़क पर उतरकर नारेबाजी की। हंगामे के बाद मौके पर पुलिस बल पहुंचा। ये मस्जिद अवैध बताई जा रही थी, यानी इस मस्जिद को यहां पर बनाने के लिए सरकारी जमीन का जाहिर तौर पर इस्तेमाल या विदाउट परमिशन इस जमीन का इस्तेमाल किया गया होगा। 2 ही सूरत हाल यहाँ पर बनती हैं, और जब यहाँ पर इसको अवैध मानते हुए सरकारी अमला पहुंचा तो यहाँ मौजूद लोगों ने इन सरकारी अधिकारियों पर ही हमला कर दिया, गाड़ियों को तोड़ दिया। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, धारावी का ये मामला है। एशिया का सबसे बड़ा स्लम कहा जाता है धारावी, और यहाँ का ये मामला है। नितेश झा मेरे साथ मुंबई से ज़्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। नितेश, तस्वीरें तो हम देख रहे हैं जहां पर काफ़ी भीड़ है, नारेबाजी हो रही है। प्रशासन अपनी तैयारियों के साथ रिकॉर्ड पर पुख्ता होकर ये कार्रवाई करने पहुंचा था कि ये मस्जिद यहां पर अवैध बनी हुई है, लेकिन लोग इस स्थिति में यहां पर आ गए हैं कि स्थिति दंगे जैसी यहां पर दिखाई पड़ रही है। अभी क्या हालात हैं इस वक्त? जी बिल्कुल, देखिए अभी समुदाय का एक प्रतिनिधित्व मंडल जो है धारावी पुलिस स्टेशन पहुंचा है, जहां पर धारावी पुलिस, बीएमसी अधिकारी और उस समुदाय का प्रतिनिधित्व मंडल जो है इस वक्त बैठक कर रहा है, और जो है एक निष्कर्ष जो निकालने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। और आपको बता दें, इस पूरे मामले पर मुंबई नॉर्थ से सांसद वर्षा गायकवाड़ जो है वो अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से उन्होंने मुलाकात की, उन्हें इस पूरे मामले से अवगत कराया और लोगों की जो भावना उस मस्जिद के साथ जुड़ी हुई है वो बात कराया। वर्षा गायकवाड़ का कहना है कि जो मुख्यमंत्री जी के साथ मुलाकात रही है वो काफी सकारात्मक रही है। ऐसे में जो पूरी वाकया है वो आपको बता दूं, मैं वो अपने दर्शकों को बता दूं, तकरीबन सुबह 9 बजे के आसपास जो है बीएमसी की तरफ से जो है 2 गाड़ियां गई थी कार्रवाई करने। धारावी के 95 फीट रोड पर जो है ये मस्जिद मौजूद है, महबूबा सुभानी मस्जिद, जो तकरीबन कथित तौर पर 25 साल पुरानी है। ऐसे में वहां मौजूद लोगों की जो है भावनाएं उस मस्जिद से जुड़ी हुई है, और ऐसे में इस बात की जानकारी जब लोगों को पता चली, पहुंची, तब उस समय उस समुदाय के काफी सारे लोग जो है वो सड़कों पर उतर गए, उनकी तरफ से नारेबाजी की गई, बीएमसी को रोका गया, बीएमसी के अधिकारियों को रोका गया कार्रवाई करने से, और उस समय जो है दंगा जैसी स्थिति जो है वो भी पैदा हो गई। लेकिन पुलिस के तरफ से जो है इसमें जल्दी हस्तक्षेप करके मामले को जो है कंट्रोल किया गया। इस वक्त वहां पर भारी संख्या में जो है पुलिस बल तैनात है, और साथ ही आगे जो है निष्कर्ष निकालने के लिए इस वक्त धारावी पुलिस स्टेशन में जो है बैठक की जा रही है, जहां समुदाय का एक प्रतिनिधित्व मंडल जो है वो भी पहुंचा हुआ है। 25 साल पुरानी यहाँ पे मस्जिद बता रहे हैं, ये किन लोगों की लापरवाही से ये मस्जिद यहाँ पर खड़ी हो गई, जिस मस्जिद को आज बीएमसी कह रही है कि मस्जिद पूरी तरीके से अवैध है। अगर अवैध ये मस्जिद है तो 25 साल पहले भी पता होगा ये अवैध थी। आखिर आंख बंद करके किन्होंने इसको आगे बढ़ने दिया, किन्होंने इसे बनने दिया, जिसके बाद अब तो स्थिति ये हो गई है कि अब वहां पर भीड़ इकट्ठा है पूरी की पूरी। क्या उनकी भी तलाश की जाएगी, उनकी भी जिम्मेदारी तय की जाएगी जिन लोगों ने आंख मूंद ली थी इस अवैध कंस्ट्रक्शन के ऊपर? जी बिल्कुल, देखिए इसमें जवाबदेही भी तय करना जरूरी है कि बीएमसी भी सवालों के घेरे में इसलिए आ जाती है क्योंकि अगर ये अवैध निर्माण 25 साल पुरानी है तो ऐसे में उस समय कार्रवाई क्यों नहीं की गई, और 25 साल के बाद जो है बीएमसी की आंख जो है क्यों खुली। और ये पहला ऐसा मामला नहीं है, कई सारे केसेस में देखा गया है कि बीएमसी 10 साल, 15 साल, 20 साल पुरानी जो निर्माण है उसे अवैध बताकर उस पर कार्रवाई करने पहुंचती है। तो ऐसे में जब कहीं किसी जगह पर अवैध निर्माण किया जा रहा है उस समय बीएमसी को इस बात की भनक क्यों नहीं पड़ती है, उस समय बीएमसी की तरफ से कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? कुछ ही साल पहले की बात है नीतीश, कुछ ही साल, ज्यादा वक्त नहीं है। कंगना रनौत ने अपना जहां उनका ऑफिस था
थोड़ा सा आगे ही निर्माण किया था, वो भी रेंज में था, उसको जाकर बीएमसी ने तुरंत तोड़कर गिरा दिया था। इतनी ही तत्परता 25 साल पहले के स्टाफ ने क्यों नहीं दिखाई? अगर आज ये जो स्थिति पैदा हुई है तो ये स्थिति पैदा इसलिए हुई है कि बीएमसी समय और हालात को देखते हुए चीजों की टालमटोल में लगी रही। जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल सही बात आपने यहाँ पर कही है। और कुछ महीने पहले की आपको एक घटना याद दिला दूं, जो घाटकोपर में एक बड़ा बिलबोर्ड जो गिरा था, उस समय भी बीएमसी और की लापरवाही कहीं ना कहीं सामने आई थी, क्योंकि बीएमसी की तरफ से जो नियम बनाए गए हैं, बीएमसी की जो गाइडलाइंस है, उसके तहत वो बिलबोर्ड जो है फिट नहीं बैठा था वहां पर। उसकी जो रूपरेखा तैयार की गई थी बिलबोर्ड की, वो सटीक नहीं थी उसकी गाइडलाइंस के मुताबिक। लेकिन जब हादसा हुआ, हादसे के बाद जो है कई सारी अवैध बिलबोर्ड जो है वो हटाई गई। उस समय भी ये सारी जो लापरवाही है बीएमसी की देखी गई थी। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर जो आज धारावी में हुआ है, ऐसे में ये बात सामने आती है क्योंकि मस्जिद है, धार्मिक स्थल है, लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है। और ऐसे में जब 25 साल से लोग वहां पर जा रहे हैं, ठीक है, अब अचानक जब समझ में आ रहा है वहां पर ये स्थिति पैदा क्यों हुई। लेकिन अगर कोई गलती हुई है तो उसे केवल इसलिए कि समय बीत गया है उस गलती को सुधारने नहीं दिया जाएगा, ये भी एक अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन जब गलती हो रही थी तब वो जिम्मेदार अधिकारी जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी, उनको अपनी आंखें बंद करने का ज्यादा शौक था, ये भी यहाँ पर जांच का एक बड़ा विषय है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।